देश में इस समय लोकसभा का चुनाव चल रहा है। कुछ राज्यों की विधानसभा के चुनाव भी हो रहे हैं। 4 जून को साफ होगा कि देश में अगली सरकार किसकी बनेगी। लेकिन देश की नई सरकार बनने से पहले हरियाणा की राज्य सरकार पर संकट आ गया है। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार, जो अभी तक 1 महीना भी पूरा नहीं कर पाई है, वो संकट में घिर गई है। पार्टी की कई विधायक पाला बदलने की तैयारी में हैं और इसकी तारीख भी तय हो गई है। हरियाणा में जेजेपी के एनडीए छोड़ने के बाद पहले से ही बीजेपी मुश्किल में है और ऐसे में पार्टी के विधायकों ने अगला पाला बदला तो फिर हरियाणा में सैनी सरकार का जाना तय है। तो कैसे संकट में फंस गई बीजेपी की सरकार, इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी। तो शुरू करते हैं हरियाणा में बीजेपी के अंदर आए संकट की। हरियाणा में पहले से ही बीजेपी संकट में दिखाई दे रही थी। पार्टी ने राज्य की सभी 10 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनमें से 6 कांग्रेस या दूसरे दलों से बीजेपी में आए हैं। 2 उम्मीदवारों ने तो टिकट मिलने से चंद मिनट पहले ही पाला बदला था। ऐसे में बीजेपी के दूसरे नेता पहले ही पार्टी से नाराज चल रहे थे। किसान आंदोलन और पहलवानों के विरोध प्रदर्शन के चलते जनता के बीच भी बीजेपी को लेकर नाराजगी दिख रही है। ऐसे में लोकसभा चुनावों में बीजेपी के अंदर बड़ी बगावत की खबरें आने लगी हैं। बगावत का दिन, तारीख, जगह सब कुछ तय हो गया है। मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके पूर्व सांसद चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस में वापसी का ऐलान कर दिया है। चौधरी बीरेंद्र सिंह 2014 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। दरअसल उस समय उस राज्य के सीएम और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ उनके मतभेद हो गए थे और बीरेंद्र सिंह के बीजेपी में जाने के बाद जब चुनाव हुए तो बीजेपी को इसका फायदा भी मिला। पार्टी को पहली बार राज्य में बहुमत मिला। लेकिन अब चौधरी बीरेंद्र सिंह की घर वापसी हो रही है, जिसके बाद से ही राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। चौधरी बीरेंद्र सिंह एक समय कांग्रेस में सीएम पद के दावेदार माने जाते थे। हरियाणा की जाट राजनीति में उनका दबदबा माना जाता रहा था। पूरे राज्य में उनके समर्थकों की फौज है। बीजेपी को 10 साल में इसका फायदा भी मिला था, लेकिन कुछ समय से वो बीजेपी से नाराज थे। अब बीरेंद्र सिंह 9 अप्रैल को नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में अपने समर्थकों के साथ घर वापसी करेंगे। चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे और हिसार से मौजूदा सांसद ब्रजेंद्र सिंह पहले ही कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस में कई दशक की पार्टी खेली थी, लेकिन 2014 में बीजेपी में चले गए थे। इस समय बीरेंद्र सिंह साथी के नाम से एक मैसेज भी सामने आया है। इसमें लिखा है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह के साथ कुछ विधायक और पूर्व विधायकों के साथ सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हस्तियां कांग्रेस में वापसी करेंगे। बीरेंद्र सिंह के साथ विधायकों के शामिल होने को लेकर हरियाणा की राजनीति अब गर्मा गई है। बीजेपी विधायकों के पाला बदलने की खबर शुरू हुई, वैसे ही राज्य की राजनीति में अचानक ही पारा हाई हो गया। बीरेंद्र सिंह का बीजेपी के कई विधायकों पर जबरदस्त प्रभाव है। दावा किया जा रहा है कि आधा दर्जन से ज्यादा बीजेपी के विधायक बीरेंद्र सिंह के संपर्क में हैं और वो उनके साथ कांग्रेस में शामिल होने को तैयार हैं। और इन चर्चाओं के बीच अब बीजेपी ने अपने विधायकों की पहरेदारी भी शुरू कर दी है और उस विधायक से संपर्क किया जा रहा है जिसके तार चौधरी बीरेंद्र सिंह से जुड़े बताए जा रहे हैं। बीजेपी अपने साथी नाराज विधायकों को मनाने में जुटी हुई है। उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट का आश्वासन दिया जा रहा है। लोकसभा चुनावों के बीच खाली राजनीतिक नियुक्तियों में भी उनको जगह देने की बातें हो रही हैं। लेकिन अब बीजेपी को भी एहसास है कि बाजी उसके हाथ से निकल रही है। बात हरियाणा विधानसभा की करें तो 90 सदस्यों वाली विधानसभा में 1 सीट अभी खाली है, यानी बहुमत का आंकड़ा 45 बैठता है। इसमें बीजेपी के पास 40, कांग्रेस के पास 30 और 10 विधायक जेजेपी के हैं। 9 विधायक अन्य और दूसरे दलों से हैं, जो सत्ता बदलते ही पाला बदलने की तैयारी में हैं। फिलहाल बीजेपी को निर्दलीय और दूसरी छोटी पार्टियों के 6 विधायकों का समर्थन मिला है, यानी बीजेपी के पास जरूरी बहुमत से सीट ज्यादा है। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि बीरेंद्र सिंह के साथ बीजेपी के करीब आधा दर्जन विधायक पाला बदल रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो बहुमत बीजेपी के हाथ से फिसल जाएगा और लोकसभा चुनावों के परिणाम सामने आने से पहले ही बीजेपी की सरकार चली जाएगी। ऐसे में यह भी दावा हो रहा है कि हरियाणा विधानसभा के चुनाव इस बार समय से पहले ही कराए जा सकते हैं। वैसे बीजेपी की तरफ चौधरी बीरेंद्र सिंह को मनाने की कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि वो अपने घर वापस जा रहे हैं और अपना फैसला नहीं बदलेंगे।
चौधरी बीरेंद्र सिंह ने 29 जुलाई 2014 को कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी। इसके बाद वे मोदी सरकार में इस्पात मंत्री बने थे। उनकी पत्नी और पूर्व विधायक प्रेमलता सिंह भी अब कांग्रेस की सदस्यता लेने की तैयारी कर रही हैं। चौधरी रोहतक से आते हैं। उन्होंने 1972 में कांग्रेस की सदस्यता ली थी और 2014 तक पार्टी में रहे थे। इसके बाद बीजेपी में गए थे। अब वे नवरात्र के पहले दिन कांग्रेस पार्टी में घर वापसी करेंगे। हरियाणा में बीजेपी पहले से ही मुश्किल में घिरी हुई थी। दरअसल पार्टी ने राज्य में जिस तरह से कांग्रेस से आए नेताओं को टिकट दिए थे, उससे पहले से ही नाराजगी दिखाई दे रही थी। बगावत के हालात तो पहले से ही बनते दिखाई दे रहे थे, लेकिन लोकसभा चुनावों के समय हालात अब बीजेपी के कंट्रोल से पूरी तरह से बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा वैसे भी आया राम गया राम की राजनीति के लिए सुर्खियों में रहा है और इसी के चलते कांग्रेस नेता दावा कर रहे हैं कि नायब सिंह सैनी की सरकार अब ज्यादा वक्त तक नहीं चलेगी, क्योंकि एक बार विधायकों ने पाला बदलना शुरू कर दिया तो बीजेपी के आधे से ज्यादा विधायक कांग्रेस के साथ आ जाएंगे। बीजेपी विधायकों को इस बात का एहसास हो गया है कि वो इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ऐसे में अगले कुछ दिनों में राज्य में बड़ा राजनीतिक फेरबदल होना तय माना जा रहा है। अगर 9 अप्रैल को चौधरी बीरेंद्र सिंह अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल होते हैं तो इसके बाद राज्य में बीजेपी में भगदड़ के हालात बन जाएंगे। बीजेपी के लिए अपने नेताओं को संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी हरियाणा की सभी 10 सीटों पर छठवें चरण में 25 मई को वोटिंग होनी है। ऐसे में अगर लोकसभा चुनावों के बीच बीजेपी में भगदड़ मचती है तो पार्टी के लिए पूरे देश में चुनाव प्रचार अभियान चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। चुनावों के बीच में ही इंडिया गठबंधन को बढ़त मिल जाएगी। ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि किसी तरह से बगावत के तूफान को थामा जाए, जो इस समय बेहद मुश्किल में दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनावों के बीच अगर किसी भी पार्टी के अंदर बगावत होती है तो उसके लिए चुनाव अभियान चलाना मुश्किल हो जाता है। विरोधी दल को प्रचार में बढ़त मिल जाती है और यही डर इस समय बीजेपी के अंदर दिखाई दे रहा है। यानी बीजेपी में अगर बगावत होती है तो उसका असर सिर्फ हरियाणा पर ही नहीं दिखाई देगा, बल्कि पूरे देश में दिखाई देगा, खास तौर पर उत्तर भारत में। वैसे तो हरियाणा में इसी साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, लेकिन चुनावों से पहले अगर बीजेपी की सरकार गिरती है तो उसके कार्यकर्ताओं का मनोबल भी कमजोर होगा। वैसे बीजेपी की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह कांग्रेस से आए थे, उनके वापस जाने से पार्टी का कोई भी नुकसान नहीं होगा और उनके साथ बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता नहीं जा रहा है। कोई भी विधायक बीजेपी नहीं छोड़ रहा है। पार्टी के सभी विधायक एकजुट है। ऐसे में सैनी सरकार पर किसी तरह का कोई संकट नहीं है, लेकिन बीजेपी नेताओं के चेहरे पर दिख रही चिंता दूसरी ही कहानी बता रही है। वैसे अब ये बात कुछ ही देर में सामने आ जाएगी कि बीजेपी से नाराज कितने विधायक कांग्रेस में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं और कितने विधायकों को बीजेपी ने अपने पाले में बनाए रखने में कामयाबी हासिल कर ली है। लेकिन ये जरूर साफ हो गया है कि पार्टी के अंदर जबरदस्त टकराव चल रहा है। तो आज की हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कल फिर मुलाकात होती है एक नई स्पेशल रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।